नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मेडिकल कॉलेज की और जिला अस्पताल की टूनेट स्क्रीनिंग लैब से शुक्रवार की शाम प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में 3 और व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव प्रकरणों में विद्यासागर वार्ड पनागर निवासी 49 वर्षीय ब्रह्मचारिणी त्रिमूर्ति नगर राम मंदिर के पास रहने वाले 36 वर्षीय पुरुष और उपहार फर्नीचर बाई का बगीचा शीतलामाई वार्ड निवासी खारगांव कल्याण महाराष्ट्र से 7 जुलाई को आई 47 वर्षीय महिला शामिल है। इस प्रकार से गुरुवार की रात 8 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक मिले 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 515 हो गई है। इनमें से 389 स्वस्थ हो गए हैं और 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आज दिनांक तक भेजे गए पूल सैंपल 3228। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 18627। 24 घंटे में 7 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 389। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में किल कोरोना अभियान की सफलता के लिए रणनीति पर जहां चर्चा हुई, वहीं कंटेनमेंट जोन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन ने अच्छे तालमेल के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर बल दिया। आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब मेरे द्वारा कमिश्नर नगर निगम एवं अन्य अधिकारी थे, जिसमें कि एक समन्वय बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें जो किल कोरोना के संबंध में चर्चा की गई और कानून व्यवस्था के जो इश्यूज हैं, जो धरना प्रदर्शन और मेन रूप से जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है 107, 16, 110, 151, इसमें फाइनल बाउंडोर की कार्रवाई जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से होती है और जो पुलिस की तरफ से जो प्रारंभिक कार्रवाई इसमें होती है, उसमें कैसे अच्छे से समन्वय बने, कैसे अभी आने वाले टाइम में अगर जैसे जो भी बारिश का सीज़न है, आगे बाढ़ के अगर चांसेस बनते हैं तो कैसे प्रशासन व पुलिस इसमें रिएक्ट करे। कोरोना को लेकर के जो कंटेनमेंट जोन है उसमें संयुक्त भ्रमण निगम, हेल्थ, पुलिस प्रशासन का संयुक्त रूप से रहे, इसी को देखते हुए कोऑर्डिनेशन की बैठक थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सेना के हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया के अंतर्गत आने वाले सैन्य संस्थाओं में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। शनिवार को लॉकडाउन रहा। रविवार को ना कोई बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने शनिवार को शहर में एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी रैली को पुलिस ने मालवीय चौक पर ही नहीं पहुंचने दिया। कर्मचारियों का कहना है कि मालिकों ने उनका वेतन काट लिया है और कहीं कहीं काम से भी निकाल दिया। अब प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। हम पिछले 5 महीने से होटल बंद होने के कारण लॉकडाउन के तहत बेरोजगार हो गए हैं। इस बेरोजगारी में हम लोग 5 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस 5 महीने के दौरान सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी, हमारा एक भी जरा सा कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग के खाने पीने के लाले आज की स्थिति में पड़ गए। जो हमारी जमा पूंजी थी वो हमने खाने में लगा दी। मकान का किराया, बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, कोचिंग, दूध, भाजी, इन सब का पैसा आज हमारे पास नहीं है। सोमवार को झमाझम बारिश के बाद बादलों ने जबलपुर से दूरी बना ली है। हल्की फुल्की बारिश के बाद खुले रहे मौसम से उमस बढ़ गई, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों को अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह में जोरदार बारिश के योग भी बन रहे हैं। और दमोह नाका से दीनदयाल चौक जाने वाले मार्ग पर बिना सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए क्लिनिक का संचालन करते हुए एलोपैथी तरीके से इलाज करने वाले आयुर्वेदाचार्य के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया। इससे पहले होम्योपैथिक का रजिस्ट्रेशन कराने वाले चिकित्सक पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर गंभीरता दिखाई। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने राज्य के प्रमुख सचिव वित्त को अवमानना नोटिस जारी कर तलब किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर खंडपीठों और राज्य की अधीनस्थ अदालतों में वर्तमान में चल रही सीमित मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था 17 जुलाई तक जारी रहेगी। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक पूर्ववत सीमित संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा। घमापुर इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1500 लीटर कच्ची शराब जब्त की, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि पूरे मोहल्ले में शराब बनती है। वह आबकारी विभाग ने उड़िया मोहल्ले में दबिश दी तो वहां अफरा तफरी मच गई, जहां से 5 घरों में करीब 1500 लीटर लाहन जब्त की गई। करीब आधा दर्जन आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बंदिया मोहल्ले में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है, जिस पर हमने दल गठित करके और आज सुबह सुबह यहाँ पर दबिश दी है। तो सूचना अनुसार सही है कि सभी घरों में, लगभग सभी घरों में 10-10, 15-15 डिब्बे जो है तो महुआ के लाहन मिल रहा है, जिससे कच्ची शराब बनाया जा रहा है। सभी के विरुद्ध जो है तो आबकारी अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर जिला प्रशासन के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लॉकडाउन के बारे में तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। जबलपुर से संबंधित जो विकास के कार्य हैं उस पर जरूर चर्चा हुई, बड़ी सार्थक चर्चा भी हुई। और हमने ये कहा कि जो पिछली सरकार थी 15 माह की माननीय कमलनाथ जी की, उस सरकार के कार्यकाल में जबलपुर जिले में बहुत बड़े बड़े काम और विशेष तौर पर शहर के अंदर स्वीकृत किए गए थे। और स्वीकृत सिर्फ कागजी नहीं हुए तो उसका बजटी प्रावधान भी किया गया था। और वित्त मंत्री के रूप में मैंने सुनिश्चित किया था कि बजट में उनका प्रावधान हो। तो हमने यही बताया कि कामों को शीघ्र शुरू किया जाए, जिससे जो एक शहर के लोगों का सपना था जिसको पूरा करने के लिए हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े भी थे, एक विकसित महानगर के रूप में जबलपुर आगे बढ़े, तो वो कार्य होने से जबलपुर की पहचान भी बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक मुद्दा है बहुत बड़ा, वो भी दूर होगा। और जो यहाँ के लोगों को हमेशा लगता था कि एक उपेक्षा का दंश चुभता था, उससे भी निजात मिलेगी। स्थानीय भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना पर एक पत्रकार वार्ता का संबोधित करते हुए सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि आत्मनिर्भर योजना और आर्थिक पैकेज का लाभ सबको मिलेगा। किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले, ये सरकार ने इसको बाध्यकारी कर दिया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम जानते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि तेजी के साथ विकसित होने वाले देश में कम ऊर्जा या ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना ये विकास में कहीं ना कहीं बाधक है। और इसलिए देश में पहली बार कोल ब्लॉक्स की जो निजी क्षेत्र हैं उनमें भी नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके कारण एक और जहां बड़ी मात्रा में कोयला खरीदने के लिए, आयात करने के लिए जो विदेशी मुद्रा लगती थी उसमें बचत होगी, उसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। जबलपुर में अब हर दिन 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर शहर में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। खासतौर पर बाहर से आए लोगों के कारण स्थितियां और बिगड़ रही हैं। यूपी, बिहार और एमपी के दतिया से आए 3 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। वे तीनों कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह से जबलपुर में अब तक कोरोना संक्रमण के 518 मामले सामने आ चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।